दोस्तों, एक गांव में एक महिला बकरी चराने का काम किया करती थी। ऐसे एक दिन वो बकरी चराने के लिए किसी खेत में गई थी। तभी वो देखती है कि उस खेत में एक बैग रखी हुई है। उसके बाद ये महिला उस बैग के पास जाती है और जब ये महिला वो बैग खोलती है तो उसके पैरों तली से जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि इस बैग के अंदर किसी महिला को काटकर उसके टुकड़े भरे हुए हैं। इसके बाद ये महिला भागते भागते पास ही के गांव जाती है और ये सारा किस्सा गांव वालों को सुनाती है। इसके बाद सारे गांव वाले घटना स्थल पर आते हैं और इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को भी दी जाती है। पुलिस भी वहां पहुंचती है और जब उस बैग से उस टुकड़े को निकाला जाता है तो पुलिस दिखती है कि उसमें इस महिला का सर तो था ही नहीं। इसके बाद अब पुलिस के सामने सवाल था कि बिना सर की लाश का पहचान कैसे कराए। दोस्तों, आखिर ये लाश किसकी थी, इसकी हत्या किसने की थी और पुलिस हत्यारों तो कैसे पहुंचती है, ये सारा सच जानने के लिए दोस्तों ये कहानी आप आखिर तक सुनिए। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हमारा हौसला काफी बढ़ जाता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की। सीतापुर जिले में एक थाना पड़ता है रामनगर। दोस्तों, ये सच्ची घटना वही घटित हुई थी। वहां पर दोस्तों एक महिला रहती थी। वो बकरी चराने का काम किया करती थी। इसके लिए रोज वो अपने बकरियों को लेकर खेतों में जाया करती थी। ऐसे ही 8 नवंबर 2024 को अपने बकरियों के साथ वो खेत में जाती है। तभी उसकी एक खेत में नजर पड़ती है कि वहां पर एक नई बैग किसी ने रखी हुई थी। वो महिला सोचती है कि आखिर इतनी सुनसान खेतों में ये नई दिखने वाली बैग आखिर किसने रखी होगी। वो आसपास देखती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है। उसके बाद ये महिला उस बैग के पास जाती है और जब वो बैग की चेन खोलती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों उस बैग में किसी महिला को काटकर उसके टुकड़े भरे हुए थे। ये नजारा देखकर तुरंत वो वहां से भागती है और पास ही के गांव जाकर गांव वालों को सारा किस्सा बताती है। उसके बाद उसके साथ बहुत सारे गांव के लोग घटना स्थल पर आते हैं और देखते हैं कि वाकई में ये महिला सच बोल रही है और सच्ची में उस बैग में किसी की लाश भरकर रखी हुई है। इसके बाद इसकी खबर पुलिस को दी जाती है। पुलिस भी घटना स्थल पर आती है। घटना स्थल पे पुलिस आने के बाद उस बैग में से उस लाश के टुकड़े बाहर निकाले जाते हैं। वो टुकड़े बाहर निकलने के बाद पुलिस को लगता है कि आखिर इस महिला का सर ही नहीं है। अगर इसका सर नहीं है तो हम कातिल तक कैसे पहुंचेंगे और इस महिला की कैसी पहचान कराएंगे। अब पुलिस के सामने काफी सारे सवाल थे लेकिन उनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद पुलिस घटना का पंचनामा करती है और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाते हैं। अब पुलिस के सामने काफी बड़ी चुनौती थी कि उस महिला के शरीर के बाकी टुकड़े नहीं मिलेंगे या उस महिला का सर नहीं मिलेगा तो उस महिला की पहचान कैसे होगी और उसके कातिल तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इसके लिए पुलिस 6 टीमों का गठित करती है और अगले 2 दिन में पुलिस उस शरीर के बाकी सारे टुकड़े खोजने में कामयाब हो जाती है। अब पुलिस के पास उस महिला का सर भी था लेकिन सर की हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था कि वो महिला का सर है या किसी इंसान का सर है। उसके बाद पुलिस एक स्केच आर्टिस्ट की मदद लेती है और उसके आधार पर उस महिला का स्केच बनाया जाता है। अब पुलिस ये स्केच जिले के सारे पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है, अखबारों में भी छापा जाता है। अब पुलिस चाहती थी ये स्केच के आधार पर इस महिला की कोई पहचान करे और ये हमसे संपर्क करे। लेकिन अगले 10-12 दिन बीत जाते हैं लेकिन पुलिस को कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। किसी भी महिला की शिकायत की कंप्लेंट इस महिला के साथ मैच नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक 20 तारीख को एक महिला पुलिस स्टेशन आ जाती है और पुलिस को बोलती है कि आपने जिसका फोटो अखबार में छापा था वो मेरी बेटी है। अब इसके बाद पुलिस को एक क्लू मिल जाता है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस उस महिला की पूछताछ करती है तो महिला बताती है कि कुछ साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी पंकज के साथ की थी। पंकज और मेरी बेटी काफी खुशी से रह रहे थे लेकिन पिछले 1 साल से उन दोनों में काफी झगड़े होते थे और झगड़े की वजह न पंकज ने कभी बताई न मेरी बेटी ने कभी। इसके लिए मेरी बेटी की और मेरी भी बातचीत बहुत कम होती थी। लेकिन अचानक एक दिन मैं अखबार में मेरी बेटी का फोटो देखती हूँ और मुझे शक होता है कि मेरी बेटी के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। ये जानने के लिए जब मैं पंकज पे घर पे गई तो पंकज ने मुझे बोला कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई है। लेकिन मुझे पंकज के ऊपर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पंकज ने ही मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। इसके बाद इस महिला के बयान के बाद पुलिस उस पंकज को गिरफ्तार कर लेती है और शुरुआत में उससे थोड़ी सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस के
किसी भी बात को पंकज नहीं मानता है। वो बोलता है कि मेरी बीवी भाग गई है और वो कहाँ गई मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद जब पुलिस अपनी स्टाइल में पूछताछ करती है तो पंकज सारा सच कबूल करता है और वो बताता है कि उसकी बीवी की हत्या खुद पंकज ने ही की है। इसके बाद आगे पंकज बताता है कि मेरी और मेरी बीवी की शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। हम दोनों काफी खुशी से रहते थे। हम दोनों में कभी किसी बात पे झगड़ा नहीं होता था। लेकिन पता नहीं अचानक मेरी बीवी को कहाँ से नशा करने की आदत लग जाती है और नशा करने के लिए जब मेरे से वो पैसा मांगती थी तो मैं उसे साफ मना करता था। लेकिन उसके बाद वो पैसों के लिए किसी भी आदमी के साथ संबंध बनाती थी और उससे पैसे लेकर वो नशा करती थी। जब भी मैं घर पे आता था तो मेरी बीवी घर पे नहीं रहती थी। जब भी मैं उससे कुछ सवाल करता तो मुझे ही उल्टा बोलती थी, तुम तो पैसा नहीं देते, अब मैं पैसों के लिए कुछ भी करूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। इसी हरकतों से तंग आकर मैं एक दिन गुस्से में आकर अपनी बीवी का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता हूँ। उसके बाद इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए मैं अपने दो दोस्तों को भी शामिल कर लेता हूँ। उसके बाद उसके शरीर के कई टुकड़े करते हैं। आधे टुकड़े एक बैग में डालते हैं और आधे टुकड़े एक गोनी में डाल देते हैं। उसके बाद एक बैग एक किसी खेतों में हम लोग फेंक देते हैं और बाकी बचे हुए टुकड़े गांवों के अलग अलग ठिकाने पे हम लोग फेंक देते हैं। हमें ऐसा लगता था अगर पुलिस को शरीर के टुकड़े नहीं मिलेंगे तो पुलिस हम तक कभी नहीं पहुंच सकती। लेकिन दोस्तों, अपराधी कितना भी शातिर हो, पुलिस एक न एक दिन उसे पकड़ ही लेती है। पंकज के बयान के बाद उसके दोनों दोस्तों को भी हिरासत में लिया जाता है। अब उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, उस महिला को अगर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की थी तो उसे पंकज से अलग हो जाना चाहिए था। पंकज को भी ये कदम उठाने से पहले अगर उसने भी सोचा होता कि मुझे इस महिला के साथ नहीं रहना, तो आज वो महिला जिंदा होती और पंकज भी आज जेल के सलाखों के पीछे नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो समाज में हो रहा है वही सच हम आपको बताने का काम करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।